सभी के कैमरे ऑन करवा लूं। एक बार पता लग जाए कौन कौन वाकई में जुड़ा हुआ है, कौन सिर्फ प्रेजेंस लगा रहा है। एक बार आपके कैमरे ऑन कर लीजिएगा सभी लोग। सभी लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिएगा प्लीज। और कॉपी पेन मुझे शो कर दीजिएगा आपका, दैट यू आर राइटिंग द सेम थिंग्स विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द वीडियो। सभी के कॉपी पेन एक बार बाकी लोगों के कैमराज ऑन नहीं हुए हैं। मैंने सभी के नोट्स देख लिए हैं, कोई बात नहीं, एक बार कैमराज ऑन हो जाए सबके। बाकी लोगों के कैमराज ऑन नहीं हुए। हो गया सर, ऑन हो गया। बिल्कुल। डॉक्टर जगन्नाथ यदुवंशी जी, आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट्स आरटीआई कैमरा ऑन नहीं हुआ है। अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप कैमरा ऑन शायद आपका एक हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ है शायद अभी का आपका भी। शिल्पी राय जी कैमरा ऑन नहीं हुआ है। प्रिया सिंह जी कैमरा ऑन नहीं हुआ है। जलकुर घाटी कैमरा ऑन नहीं हुआ है। प्रीतम जी कैमरा ऑन नहीं हुआ है। गोविंद बिसेन जी कैमरा ऑन नहीं हुआ है आपका। अब सिर्फ चार लोग बचे हुए। दो कंप्लीट होते इतने में एक और बंद कर देता है भाई हमारा। अवध फोकेट आर्ट ग्रुप आपका शायद दूसरा कैमरा ऑन होगा, ठीक है। गोविंद बिसेन जी रह गए हैं। जलकुर घाटी रह गए हैं। प्रिया सिंह जी रह गए हैं। जलकुर समिति का ऑलरेडी एक कैमरा ऑन है, थैंक यू सर, थैंक यू, ऊपर दिख गया है मुझे। प्रिया सिंह जी आपका कैमरा ऑन नहीं है और गोविंद बिसेन जी आपका कैमरा ऑन नहीं है। गोविंद बिसेन जी आपका कैमरा ऑन कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आप ऑफ कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। मीन सभी प्रेजेंट्स हैं, थैंक्स अलॉट। कैमरा मैं इसलिए ऑफ नहीं ऑन नहीं करवाता हूँ आपका, क्योंकि डाटा आपका काफी सेव हो जाता है। लेकिन प्लीज अगर आप ना चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई रख देंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे वैसे ही पता लग जाएगा दैट यू आर हेयर, राइट। तो कोशिश किया कीजिए आप चैट बॉक्स में ना, तो एक बार तत्काल रूप से रिप्लाई किया कीजिए, राइट। चलिए जी, अब हमारा फोर्थ पॉइंट, खाता खुलवा लिया। खाता खुलवा लिया। याद रखिएगा, जब भी आप कहीं ग्रांट के लिए आवेदन करने जाते हैं, ग्रांट के लिए आवेदन करने जाते हैं, आपसे पूछा जाता है, अगर मैं यहां पर गलत हूं या सही हूं तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, सर मुझे यहां पर करेक्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें वहां मुंबई में फेस करके आए थे। हमसे पूछा जाता है कि क्या आपकी समिति, क्या आपकी संस्था ग्रांट लेने के लिए एलिजिबल है। अगर है तो वो रेजुलेशन दिखाइए। एम आई राइट सर? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अपने आप को आप अनम्यूट कर सके बहुत बेटर रहेगा। एक और आपसे जो है एनेक्शन लिया जाता है। जब आप कहीं ग्रांट या कुछ भी अप्लाई करने जाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या आपकी संस्था ग्रांट लेने के लिए एलिजिबल है। आप कहते हैं हाँ सर एलिजिबल है, हमारे उसमें बायोलॉजी में लिखा हुआ है कि हम ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि जो आपने फिजिकल एसेट्स, जो आपने अपनी जो चीजें होता उसमें है वो दिखाई तो हैं। मांगे जाते हैं। हेलो। मांगे जाते हैं सर? हाँ सर, वो मांगे मांगे जाते हैं, रेजुलेशन मांगा जाता है सर। गलत तो नहीं कह रहा सर? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जब भी आप कोई ग्रांट आवेदन करें, एक रेजुलेशन पहले पास करना ही करना है।
ये तो लाइफ टाइम ड्यूटी में लगा लीजिएगा आपका। एक होता है हमने एक व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया कि भाई ये व्यक्ति जो है ग्रांट वगैरह के लिए आवेदन करेगा। अब उस व्यक्ति को संस्था के संसाधन उपयोग करने की आपने परमिशन दी है या नहीं दी है, ये चीज कहां से शो होगी? आपके रेजोल्यूशन से। क्योंकि कई बार हमारे प्रपोजल एंड द लास्ट मोमेंट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। राजपूत जी बच्चा बहुत प्यारा है, शैतानी बहुत अच्छी कर रहा है। राजपूत जी बच्चा बड़ा प्यारा है, शैतानी भी बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन आप कैमरा बंद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए धन्यवाद, बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद। चलिए जी, हमसे हर बार पूछा जाता है कि क्या आपने रेजोल्यूशन पास किया। इवन देन कुछ ग्रांट एप्लीकेशंस अभी जैसे एचसीएल की आई है, एक दो ग्रांट एप्लीकेशन ऐसी होती है जो क्लियरली अपने प्रोजेक्ट के अंदर मांगते हैं कि वो रेजोल्यूशन दीजिए जिसमें आपने लिखा हो कि आप इस ग्रांट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। तो यहां पर ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। तो आपका पॉइंट क्या बनेगा? सबसे पहले जो अधिकृत व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आपने ग्रांट या फंड्स के लिए ऑथराइज कर दिया होगा, कल को ऐसा ना हो उससे अधिकारी पूछ ले भाई आप संसाधन यूज करने के लिए ऑथराइज थे या नहीं थे, तो वहां पर ये रेजुलेशन आपके बहुत काम आता है। इसको बनाकर रख लीजिएगा। रिजॉल्व दैट, वही ये वाला शब्द हमें फिर लेना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट, दैट द फंड्स एंड प्रॉपर्टीज स्टेटेड। और ये स्पेशली काम भी कहां पर आता है? ट्रस्ट के अंदर। ट्रस्ट का मैंने आपको कई बार बताया है कि ट्रस्ट अपने संसाधनों पर काम करती है। राइट, एक लिस्ट लगती है संस्था की। संस्था का लेखा जोखा बनाते हैं आप, लेखा जोखा रजिस्टर होता है ना, पता होगा आपको, आवक जावक रजिस्टर। उसमें संस्था के पास क्या क्या संसाधन अवेलेबल हैं। अगर आप संस्था के अंदर ना वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए एक कैमरा स्टैंड लेकर आए तो वो उसमें डालना पड़ता है संस्था की प्रॉपर्टी के अंदर। पता है आपको ये चीजें? नहीं पता है? से यस और नो, से यस और नो। संस्था के संस्था की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी एक लिस्ट बनती है हमेशा। अगर आपकी संस्था के अंदर जैस स्टॉक पंजी, स्टॉक पंजी, स्टॉक रजिस्टर, अगर संस्था के अंदर आपका कंप्यूटर आया है तो उसकी एक लिस्ट वो लिस्ट में जुड़ जाएगा। एक चेयर आई है तो वो लिस्ट में जुड़ जाएगी, वो स्टॉक रजिस्टर होता है आपका। और ये लिस्ट आपको इस रेजोल्यूशन के साथ अलग से लगानी होगी। राइट, ये लिस्ट आपको इस रेजोल्यूशन के साथ अलग से लगानी होगी, इस वाले रेजोल्यूशन के साथ। राइट, मे बी vested in the members of the governing body who will act as trustees। इस रेजोल्यूशन के अंदर ये शब्द क्यों आया? क्योंकि मोस्टली ये ट्रस्ट पर तो लागू होती ही होती है, लेकिन सोसाइटी वगैरह में भी इस चीज को अगर आप डिस्क्लोज करके रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। एंड द प्रॉपर्टीज बी अप्लाइड एज बेस्ट एज पॉसिबल
अचीविंग द objectives of the society. राइट इन संसाधनों का हमारी नॉन कंज्यूमेबल रजिस्टर राइट सर, ये है प्रोफेशनल वर्ड, नॉन कंज्यूमेबल रजिस्टर। और आगे से याद रखिएगा, आपकी संस्था की वर्किंग आप जितना इंग्लिश में लेकर जाएंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। सर ये सेम कहा जाता है, सेक्शन 8 में भी बनेगा सर, अलग से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अलग से पूछने की आवश्यकता नहीं है, सभी के लिए सेम है। आपकी ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या सेक्शन 8 हो, सब में रहेगा। यहां पर आप क्या लिख देंगे, गवर्निंग बॉडी, मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी हु विल एक्ट एज, आप जो है एक डायरेक्टर के साथ शब्द और यूज होता है, एडिशनल डायरेक्टर कह सकते हैं, या गवर्निंग बॉडी मेंबर्स तक लिख सकते हैं आप। इसमें हु विल एक्ट एज ट्रस्टी को छोड़ दीजिएगा, इस शब्द को हटा देना, सेक्शन 8 वाले इस शब्द को हटा देना, हु विल ट्रस्ट एज एक्टीज ट्रस्टीज, सॉरी ये वाला शब्द आप लोग हटा देना, ये सब पे लागू नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रस्ट वालों पे लागू होगा इतना शब्द, बाकी की पूरी लाइन सब पे लागू है, बाकी की पूरी लाइन गवर्निंग बॉडी तक सब पे लागू है। सिर्फ ट्रस्ट वाले लिख देंगे हु विल एक्ट एज ट्रस्टीज, राइट, as best possible for achieving the objectives of the society, right? डिसीजन, डिसीजन की स्पेलिंग सही है मेरी सर? कितनी बार रिपीट करूं, सोसाइटी पे भी बिल्कुल, सिर्फ हु विल ट्रस्ट एज, हु विल एक्ट एज ट्रस्टी ये सब छोड़ देना आप, गवर्निंग बॉडी तक रखिए, ठीक है। डिसीजन रिगार्डिंग specific applications of properties will be taken by the governing body from time to time, right? ये चीज और आपकी इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा, ये लाइन आपकी साथ में ऐड ऑन रहती है, क्योंकि हमारी जो फिजिकल एसेट्स हैं उससे संबंधित कई बार हमें फैसले लेने होते हैं, उसका पूरा जो फैसला है वो आपकी समिति करेगी, राइट। जो आपकी गवर्निंग बॉडी है वो करेगी टाइम टाइम टू टाइम। सवाल हो गया, हमारा बैंक का खाता हो गया, उसके बाद अभी ग्रांट एप्लीकेशन पे नहीं पहुंचे, ग्रांट एप्लीकेशन से पहले चाहिए हमें क्या, सर्टिफिकेट्स, यस। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स पर्पस। हमारा अगला पॉइंट बनेगा रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स पर्पस, या इसके साथ आप एक और एड ऑन कर लीजिए, मैं बार बार उसके लिए अलग से नहीं लिखवाऊंगा, एक आप इसको ना एनजीओ तर्पण भी कर दीजिएगा साथ में, राइट। एक एनजीओ तर्पण का अलग बना दीजिएगा, इनकम टैक्स का अलग बना दीजिएगा, दोनों का फॉर्मेट सेम रहेगा, लाइनें सेम रहेंगी, ठीक है। सिर्फ वहां से इनकम टैक्स वाले शब्द की जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा ऑफ नीति आयोग, राइट। तो वो आप चेंज कर लेना थोड़ा बहुत, मैं यहाँ पर दोनों चीजें इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ एक में। तो resolve that, resolve that मिस्टर जो भी हो, जिसका भी नाम आपको देना हो,
is hereby authorized to comply with all formalities for registration under the Income Tax Act, राइट। और इसकी जगह आप क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन अंडर नीति आयोग, है ना। इनकम टैक्स एक्ट की जगह क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन अंडर नीति आयोग एंड टू ऑब्टेन, जैसे इसमें आ गया है कि टू ऑब्टेन द अप्रूवल या एग्जेम्पशन अंडर द सेड एक्ट, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, एंड टू ऑब्टेन द एनजीओ दर्पण आईडी, राइट। यहां पर इतना क्या आ जाएगा, एंड टू ऑब्टेन द एनजीओ दर्पण आईडी। पहली वाली लाइन में क्या ऐड होगा, टू कंपेली विद ऑल द फॉर्मेलिटीज फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर नीति आयोग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट की जगह क्या आ जाएगा, नीति आयोग। और अंडरलाइन करता जा रहा हूं जो चीज आपको चाहिए, टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन, राइट। यहां पर क्या आ जाएगा, टू ऑब्टेन द एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन, एग्जेम्पशन अप्रूवल ऑफ एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन, यहां पर एग्जेम्पशन अंडर द सेड एक्ट की जगह, राइट। ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आपके हिसाब से। एट द अर्लीएस्ट he should keep the chairman informed on the status of his efforts and seek his guidance whenever necessary, right. A special power of attorney a special power of attorney may be executed in his favor by Mr. and Mr. for this purpose। अब यहां पर मिस्टर और मिस्टर मैंने दोनों जो लिखे, यहां पर आप मोस्टली क्या करेंगे, सेक्शन 8 वाले अपने दोनों डायरेक्टर डाल देंगे, मेन वाले, राइट। और बाकी के लोग यहां पर मोस्टली किसके यूज करेंगे, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब ऑथराइज करना होता है दो व्यक्तियों के साइन की जरूरत होती है, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की। तो यहां पर आप प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को यूज कर सकते हैं। चलिए जी, रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स पर्पज या एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमें पहले लेना होता है, साथ ही साथ जब भी आप कोई रजिस्ट्रेशन लें एक रेजोल्यूशन पास कर देना, चाहे वो एनजीओ दर्पण का हो, चाहे ई अनुदान का हो, चाहे आप CSR1 करवा रहे हो, चाहे आप FCRA करवा रहे हो, तो जिसको भी आप ऑथराइज करते हैं उसके नाम से आपको एक जो है अपना रेजोल्यूशन पास कर देना, राइट। ये चीज ध्यान से समझ लेना, जब भी आप कोई रजिस्ट्रेशन करें एक रेजोल्यूशन पास कर दीजिएगा, जब भी आप कोई ग्रांट एप्लीकेशन करें एक रेजोल्यूशन पास कर दीजिएगा, दैट्स इट।